यूनाइटेड नेशन इसराइल गजा वार को रुकवाने में क्यों नाकाम रहा है? ये सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में अमन कायम करने के लिए बनाई गई थी। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो इसराइल और गजा वार यूनाइटेड नेशन के बस की बात नहीं रही कि वो इसको रुकवा सके? तो चलिए आज इस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड और इसके फेलियर की वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के इख्तिताम पर बनाई गई थी ताकि अब दुनिया में ऐसी और जंग ना हो। 1945 में 50 ममालिक के सरबराहान ने अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अहद किया जो दुनिया में अमन कायम करवा सके और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाली जंगों को रुकवा सके। मगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद भी आज तक मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंगों का सिलसिला ना रुक सका और इस ऑर्गेनाइजेशन बनने के चंद माह बाद ही कोरियन वार स्टार्ट हो गई। 1947 में इंडिया पाकिस्तान वार, 1951 में अरब इसराइल वार, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार, 1979 में अफगान और सोवियत यूनियन वार, 2001 में अफगानिस्तान अमेरिका वार, 2022 में रूस यूक्रेन वार और 2023 में इसराइल गजा वार। ये कुछ ऐसी जंगें हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद हुई हैं। इन जंगों के अलावा भी बहुत सी जंगें हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हुई हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जिस मकसद के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उस मकसद में ये ऑर्गेनाइजेशन नाकाम रही है? इसराइल और हमास के दरमियान जंग को तकरीबन 2 माह से जायद का वक्त हो चुका है, जिसमें अब तक 20,000 से जायद जाने जा चुकी हैं और इनमें ज्यादातर तादाद औरतों और बेगुनाह बच्चों की है। तो ऐसी क्या वजह है कि ह्यूमन राइट्स एनजीओज, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये तमाम लोग क्यों खामोश हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है अमेरिका इसराइल की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं। इसराइल की हर वार में अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया, वो चाहे गजा इसराइल वार हो या अरब इसराइल वार हो। अमेरिका ने इसराइल का साथ कभी नहीं छोड़ा। इस जंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिकन असला साज कंपनियां इस जंग की सबसे बड़ी बेनिफिशरी हैं। इसीलिए जब अरब ममालिक ने यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश की कि सीज फायर होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, मगर अमेरिका ने इस पे वीटो कर दिया। ये सारा खेल अमेरिका ने अपनी असला साज कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जंग ना रुके, सीज फायर ना हो और उनकी असला साज कंपनियों को प्रॉफिट हासिल हो। जंग में इसराइल की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला असला मेड इन अमेरिका असला है, तो फिर अमेरिका क्यों चाहेगा कि ये जंग को ख़त्म किया जाए? जब से ये जंग शुरू हुई है अमेरिकी असला साज कंपनियों के स्टॉक $30 बिलियन से ऊपर चले गए हैं। अमेरिकी कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स को ये बात बड़े खुशी के साथ बताई कि इस जंग में उनका बहुत फ़ायदा है। अगर ये जंग रुक गई तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जंग शुरू होने से पहले जुलाई 2023 में इसराइल ने अमेरिकन असला साज कंपनी के साथ एक डील की जो F-35 जेट खरीदने में की गई थी। इन हथियारों के अलावा अमेरिका $3.8 बिलियन की सालाना मिलिट्री एड इसराइल को दे रहा है। इसराइल इस वक्त जिस मुल्क से सबसे ज्यादा असला इंपोर्ट कर रहा है उसका नाम है अमेरिका। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिजिकल ईयर 2022 में अमेरिका ने $205 बिलियन कमाए सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक को असला बेच। इन ममालिक में सऊदी अरेबिया, कतर, साउथ कोरिया, इसराइल शामिल हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 तक जिन ममालिक ने सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में असला बेचा है उनमें सरफहरिस्त अमेरिका है। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक को 40% से जायद असला सप्लाई कर रहा है। 16% के साथ रशिया का दूसरा नंबर, 11% के साथ फ्रांस का तीसरा नंबर, 5.2% के साथ चाइना का चौथा नंबर और 3.2% के साथ यूके का 7वां नंबर है। ये 5 ऐसे ममालिक हैं जो पूरी दुनिया में 75% असला फरोख्त कर रहे हैं। इन 5 ममालिक का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों का 75% हिस्सा है। यही 5 ममालिक यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। इन ममालिक में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना, बरतानिया शामिल हैं और इन्हीं परमानेंट मेंबर्स का यूनाइटेड नेशन पर कब्जा भी है और इसी वजह से कोई भी रेजोल्यूशन इनकी मर्जी के बगैर पास नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में होने वाली जंगों का 75% असला इन्हीं ममालिक से आता है। दुनिया के किसी भी कोने पे जंग हो, इन 5 ममालिक में कोई ना कोई मुल्क उस जंग में जरूर शामिल होता है ताकि वो अपना असला बेच सके और इसी वजह से ये 5 ममालिक यूनाइटेड नेशंस पे भी कब्जा करके बैठे हैं। कोई भी जंग इनकी मर्जी के बगैर शुरू नहीं हो सकती और कोई भी जंग इनकी मर्जी के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। इसी वजह से इन तमाम जंगों में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है
वो उठाया है अमेरिका ने, क्योंकि जंगों में इस्तेमाल होने वाला असला 40% असला अमेरिका से ही आता है। ये पैसे और प्रॉफिट की जंग है जो अमेरिका अच्छे अंदाज में खेल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।